हमारी पूरी जिंदगी चर्च के गिर्द घूमती थी। मैं कहूंगी कि जीसस मेरे बेहतरीन दोस्त थे। मैं काम के सिलसिले में सऊदी अरेबिया गई और मेरा इरादा उन्हें ईसाईयत सिखाने का था। हर तरफ से अजानें सुनकर दिल दहल गया। वाओ, ये वाकई बहुत असर अंगेज है। मुझे झटका लगा। ये कैफियत पहाड़ की चोटी पर तारी हुई और मैं उसे बयान नहीं कर सकती। मैं दौड़कर करीबी होटल ढूंढने लगी ताकि अपने खानदान को फोन करके बता सकूं कि इस सरजमी में कुछ तो है, इस मट्टी में कोई राज है, वही मट्टी जहाँ से शायद अंबिया उठाए गए, जो हमें अमेरिका में महसूस नहीं होता। जब मैंने कुरान में सूरह मरियम पढ़ी तो मैंने कहा, वाओ, ये सब तो बाइबल में है ही नहीं। मैं रात को सोती और सुबह जागती और कहती, यही सच है। जब अल्लाह आपको कुछ बताता है तो फिर आपको उसकी पैरवी करनी होगी। मैं घर वापस तो ईसाई ही गई, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं। कबूल करने और यहाँ आने के लिए बेहद शुक्रिया। टुवर्ड्स एटर्निटी में हमें आपको अपने साथ देखकर इंतहाई खुशी हो रही है। सबसे पहले हमें बताइए, सिस्टर डेजी कौन है? क्या आप मुख्तसरन अपनी जिंदगी से मुतालिक बताएंगी? वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, मुझे यहाँ मदु करने का शुक्रिया। मेरा नाम डेजी है और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मैं जनूबी कैलिफोर्निया में पली बढ़ी। मैंने अपना ज्यादा वक्त समंदर में सर्फिंग और घुड़सवारी में गुजारा। मेरा खानदान कैथोलिक था। हम एक मजहबी आयरिश कैथोलिक खानदान में परवान चढ़े। मेरी बहन दरअसल थर्ड ऑर्डर कार्मेलाइट नन थी। मेरे चंद चचा पादरी हैं। मैंने तकरीबन 20 साल पहले इस्लाम कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक बेहतर मुसलमान बन रही हूँ इंशाल्लाह। ईमान के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आप किस पर ईमान रखती थी? उस वक्त का माहौल कैसा था? इससे पहले मैं हमेशा जीसस या मरियम से दुआ करती थी और रोजरी पढ़ती थी, यानी ये तस्बीह जैसी होती है, लेकिन ये मरियम से दुआ करना होता था जो बिल्कुल मुख्तलिफ था। और मेरा जीसस के साथ एक रिश्ता बन गया था। मेरे खानदान ने चंद चर्च भी तामीर किए। हमारी पूरी जिंदगी चर्च के गिर्द घूमती थी। कैटेकिज्म, सीसीडी, कॉन्फर्मेशन क्लासेस जाना, नौजवानों को तालीम देना और इसी तरह की सरगर्मियाँ। उस वक्त मेरी सबसे अच्छी सहेलियाँ नन्स थीं। मुझे सिखाया गया था कि जीसस खुदा है और ये तीन एक हैं, यानी जीसस, रूहुल कुद्स, ट्रिनिटी का तस्वुर। ज़ाहिर है क्योंकि हम कैथलिक थे। मैं कहूँगी कि हमें सिखाया गया था कि जीसस मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। हम हर चीज़ के लिए उन्हीं पर इन्हिसार करते और हर वक्त उनसे बात करते रहते। ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको अपने अकायद पर शक करने पर मजबूर किया? मुझे समझ नहीं आया कि अगर वो खुदा है तो वो मर क्यों रहे थे। खुदा नहीं मरता। मैं हमेशा ये बात समझने से कासिर रही, खुदा अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेगा? अगर वो खुदा का बेटा है तो फिर उसे तकलीफ क्यों दी? खुदा ने उसे बचाया या वापस क्यों नहीं बुला लिया? मैं बचपन में यही सोचा करती थी, कैसा खुदा है जो अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक करे या होने दे। यानी सलेब पर चढ़ाए जाने और ट्रिनिटी के बारे में बहुत सी बातें थी जो मेरी समझ से बाहर थी। आपका